हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने कुछ वीक पहले जो आईपीओज आए थे मार्केट में उसके बारे में वीडियोस बनाए थे जिन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। और आईपीओज की अगर बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज, हमें पता है कि 500 रुपीज़ आईपीओ ऑफरिंग थी और जिसकी लिस्टिंग 1200 रुपये पे हुई थी और अभी इसकी प्राइस 1200 रुपये से ज़्यादा है। तो ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स पैसा बना चुका है। इसके साथ ही साथ हमने एक और आईपीओ वीडियो भी लाया था आपके सामने, वो था इरेडा का। तो इरेडा ने कितना रिटर्न दिया है ये हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वेस्टर का पैसा ऑलमोस्ट 3 टाइम ऑलरेडी हो चुका है विद इन अ मंथ आफ्टर द लिस्टिंग। एंड हमने हमारे वीडियो में इरेडा की डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखी थी। हमने आपको ये भी बताया था करके कि क्यों एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी इरेडा के आईपीओ में। साथ ही साथ हमने एक और आईपीओ वीडियो बनाया था जो था गंदार ऑयल रिफाइनरी का। तो इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजीज में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ था ये हर किसी को पता है। तो इसीलिए हमने गंदार ऑयल रिफाइनरी का भी आईपीओ का वीडियो आपके सामने लाया था। एंड गंदार ने भी कितना रिटर्न दिया है ये आप सबने देखा ही रहेगा। तो गाइस, हम में से ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन सभी आईपीओ में अप्लाई किया था लेकिन उन्हें आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुई थी। तो क्या ऐसी कोई और अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलेगी, या क्या हमें सेकेंडरी मार्केट में जाके जो अभी टाटा टेक्नोलॉजीज हो गया या गंदार ऑयल हो गया या इरेडा हो गया जो ऑलरेडी ओवर प्राइस स्टॉक है उन्हीं को परचेस करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी जाती है तो ऐसी हज़ारों और अपॉर्चुनिटी शेयर मार्केट में आती ही रहती है। और ऐसी एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। देयर इज़ एन आईपीओ ऑफ आइनॉक्स आइनॉक्स इंडिया। एंड ये आईपीओ कल इसका आखिरी दिन है सब्सक्राइब करने का, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी के बारे में वीडियो बना के आपको ये बताया जाए कि आइनॉक्स इंडिया भी कैसे हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्या आइनॉक्स इंडिया कैपेबिलिटी रखता है हमें टाटा टेक्नोलॉजीज की तरह रिटर्न देने की? क्या इसमें वो पोटेंशियल है कि ये भी 1 महीने में इन्वेस्टर्स का पैसा 2 गुना 3 गुना कर दे, लाइक व्हाट वी हैव सीन इन केस ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी? सो यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल में एनालिसिस करेंगे आइनॉक्स इंडिया के बारे में। इसके प्रोडक्ट को समझेंगे, कंपनी के इंडस्ट्री सेगमेंट को समझेंगे, इसके जो फाइनेंशियल है उसको स्टडी करेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टाटा टेक्नोलॉजीज में या इरेडा में या गंदार ऑयल में, क्या हमें वो अपॉर्चुनिटी आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ में मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जस्ट शुरू करने से पहले आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं। साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, सो दैट हम और भी बेहतरीन वीडियोस आप तक लेके आते रहेंगे आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ डिटेल को देखते हैं। तो दिसंबर 14 को ये आईपीओ ओपन हो चुका है और ये आईपीओ 18 तारीख तक ओपन है। तो आप इसमें कल अप्लाई कर सकते हो या मंडे को भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फेस वैल्यू पर शेयर है वो 2 का है। जो प्राइस बैंड इन्होंने दिया है वो 627 टू 660 का है। प्राइस बैंड हालांकि 627 का है लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि इसका अलॉटमेंट जो हायर प्राइस बैंड है 660 उसी पे हो। तो बेटर यही रहेगा कि हम इसी प्राइस बैंड पे इसी प्राइस पे अप्लाई करें। लॉट साइज 22 का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,520, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हो 1,88,760। आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब 286 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप मैक्सिमम लॉट ही अप्लाई करो तभी आपको अलॉटमेंट होगी। तो आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हो उतना इन्वेस्ट कर दीजिए। एंड आप देख सकते हो जो टोटल इशू साइज़ है वो 1459 करोड़ का है। एंड इसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो यहाँ पे नया कैपिटल इशू नहीं हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही अपने शेयर होल्डिंग पब्लिक को सेल कर रही है। आईपीओ 18 तारीख तक चालू रहेगा। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 19 तारीख को फाइनल हो जाएगा और रिफंड 20 तारीख से आना चालू हो जाएगा। डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी हम अगर अलॉटमेंट होती है तो 20 तारीख को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लिस्टिंग इसकी 21 तारीख को होने वाली है। तो नेक्स्ट वीक में हमें अलॉटमेंट भी हो जाएगी और इसकी लिस्टिंग भी होएगी। एंड इसका अगर जो प्री होल्डिंग का कैपिटल है इसके प्रोमोटर्स का वो 99.3% है। और हमने देखा कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो पोस्ट इशू जो कैपिटल रहेगा इसके प्रोमोटर्स का वो 75.46% रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं करके कि ये कंपनी आखिर करती क्या है।
तो इसके जो बिजनेस वर्टिकल्स है उसमें 4 बिजनेस वर्टिकल्स है, प्राइमरली इंडस्ट्रियल गैस, सो सर्विंग द इंडस्ट्रियल गैस क्रायोजेनिक वैल्यू चेन विद बल्क स्टोरेज, एलएनजी प्रेजेंट एंड फ्यूचरिस्टिक क्लीन एनर्जी नीड्स को ये मीट करते हैं, क्रायोसाइंस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर क्लीन एनर्जी, अल्ट्रा लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस। हम डिटेल में भी देखेंगे कि ईच ऑफ द बिजनेस वर्टिकल में कौन से प्रोडक्ट आते हैं। एंड फाइनली बेवरेज किट्स, सो ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये एक्चुअली में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो इनका बिजनेस सेगमेंट है उसमें स्टोरेज टैंक्स, ट्रांसपोर्ट टैंक्स, माइक्रो बल्क यूनिट, वेपोराइजर्स एंड पाइपिंग, क्रायो बायो, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर्स, ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं। साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई हॉर्स पावर, एलसीएनजी फ्यूलिंग स्टेशंस, व्हीकल फ्यूल टैंक। देन आगे बढ़ के अगर देखें तो सैटेलाइट एंड लॉन्च फैसिलिटीज़ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रायोजेनिक प्रोपलेशन सिस्टम एंड रिसर्च, सो जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, जो स्पेस में डिफरेंट मिशन किए जाते हैं उसमें भी ये सपोर्ट का काम करते हैं। सो जो प्रोसेस टेक्नोलॉजीज है रिलेटेड टू क्रायोजेनिक वो भी ये प्रोवाइड करती है। एंड फ्यूजन आईटीआर फॉर सुपर कंडक्टिविटी भी इनके प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग में आता है। बस जो प्रोडक्ट हमने देखे, चाहे वो किसी भी बिजनेस सेगमेंट में हो, इंडस्ट्रियल गैस हो या एलएनजी हो या क्लीन एनर्जी हो या क्रायो साइंटिफिक रिलेटेड प्रोडक्ट हो, ये ऐसे प्रोडक्ट है जो कि फ्यूचर के प्रोडक्ट है और ये एक निश मार्केट सेगमेंट है। तो ऐसी ज़्यादा कंपनीज नहीं है जो इन सब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काम करती है। जितने भी इनके प्रोडक्ट है सारे के सारे प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। एंड स्पेशली जो क्लीन एनर्जी रिलेटेड इनिशिएटिव है, जो स्पेस सैटेलाइट रिलेटेड प्रोजेक्ट सपोर्ट है, इनका जो सैटेलाइट स्टेशन फैसिलिटीज़ है इनकी लॉन्च करने के लिए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है और ऐसे प्रोडक्ट है जिनका आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाला है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। तो यही चीज़ है जो इस कंपनी को बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीओ में अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आईपीओ अलॉट नहीं भी होता है तो हमें इसके जो मार्केट प्राइसेस रहते हैं सेकेंडरी मार्केट में उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। हमने देखा था कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो प्राइस पे लिस्ट हुई थी उससे दुगना या ढाई गुना पैसा अभी भी कर चुकी है। हम आईपीओ प्राइस की बात नहीं कर रहे, जिस प्राइस पे ये लिस्टिंग हुई थी, जो कि आईपीओ प्राइस से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। तो यही है कि जो प्रोडक्ट सेगमेंट फ्यूचरिस्टिक रहता है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, वैसे कंपनीज़ डेफ़िनेटली हमें शेयर मार्केट में भी अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो इन्हीं बातों का ध्यान रख के हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, ना कि सिर्फ़ आईपीओ में, बट डेफ़िनेटली सेकेंडरी मार्केट के प्राइसेज़ में भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए कंपनी के कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हैं। तो प्रोज़ साइड पे कंपनी का जो डेट था वो इन्होंने कम कर दिया है और अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इनका वो बेहतरीन है, 29.3% का है बेस्ड ऑन लास्ट 3 इयर्स ट्रैक रिकॉर्ड। हेल्दी डिविडेंड पे आउट अराउंड 28.2% का है इनका। और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इनकी वो 37 डेज़ का जो साइकिल हुआ करता था उसको इन्होंने कम करके 29 डेज़ किया है। तो चाहे वो डेट टू इक्विटी हो या डेट फ्री होना हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, डिविडेंड पे आउट हो, हर एक चीज़ इसकी बहुत ही बढ़िया लग रही है हमें। एंड स्पेशली कॉन्स की अगर बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं है जो कि यहाँ पे हाईलाइट किया जा सकता है इस कंपनी के बारे में। अगर कंपनी के पीयर्स देखें तो ईपीएल लिमिटेड, एजीआई, ग्रीनपैक, यूप्लेक्स, गरवारे हाईटेक, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, जिंदाल पॉलीफिल्म, हुतामाकी इंडिया, ये सारे इनके पीयर्स हैं। और आप देख सकते हो कि जो इनके पीयर्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो रेंज करता है 19.93 अगर गरवारे की बात करें। एंड हायर साइड पे हम देख सकते हैं कि यूप्लेक्स का अराउंड 753 है। जो आइनॉक्स इंडिया का पी रेशियो आ रहा है वो अराउंड 23.74 आ रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर वैल्यूड कैटेगरी में मान सकते हैं इसे। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका आप देख सकते हो पीयर के कंपैरिजन में इनका 37.15 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि कंपेयर टू ऑल ऑफ इट्स पीयर ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज है।
अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिटेल्ड में देखें पिछले 5 साल के, तो आप देख सकते हो 650 करोड़ का इनका सेल हुआ करता था 2019 में। कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ था 2021 में, जो कि प्राइमरली रहेगा कोविड की वजह से। अगर 650 कंपैरिजन में देखें तो मार्च 2023 में इन्होंने 966 का सेल्स रिकॉर्ड किया है, जो कि एक बेहतरीन ग्रोथ पकड़ा जा सकता है। अगर इनके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 193 करोड़ 2019 में था, वहाँ से थोड़ा कम हुआ था, लेकिन वापस से ये एक स्टडी स्टेट में ग्रो करते हुए हमें दिख रहा है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, और अभी 153 करोड़ का है। डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है, पहले 3 साल में नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्च 2022 में 10% था, मार्च 2023 में 74% हो गया, जो कि एक डेफिनेटली बेहतरीन साइन है। कंपनी को कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट करते हुए देखना है यहाँ पे। अगर इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 85 करोड़ इन 2019, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 178 करोड़ हो गया 2023 में। और कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश जनरेट किया है कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम देख सकते हैं पिछले 5-4 साल में इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपनी में, ये अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। साथ ही साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखा कि जो डेट था उसे इन्होंने डेट फ्री कर दिया है। अभी डिविडेंड कंपनी दे रही है पिछले 2 साल से, वही चीज़ें हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है। नेट कैश फ्लो यहाँ पे कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन उससे कोई फ़र्क भी नहीं गिरता, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमने देख लिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखा कि कंपनी ने पाँचों के पाँचों साल में पॉजिटिव कैश जनरेट की है अपने बिजनेस से, और कहीं ना कहीं कंपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें री इन्वेस्ट करते जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने जो भी डेट था कंपनी में उसको क्लियर करके ऑलमोस्ट इसे डेट फ्री बना दिया है। कुछ और रेशियोज़ की भी बात करेंगे तो आप देख सकते हो जो डेटर डेज़ है, बेसिकली ये रेशियो क्या करता है। तो फ्रेंड्स हमने पहले भी कहा था कि फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत सारे रहते हैं, हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आपके सामने रखते हैं, और कोशिश यही रखती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल पैरामीटर को एक्सप्लेन करें। तो आज हमने वही कोशिश की है और कुछ नए रेशियोज़ आपके सामने लाए हैं। तो डेटर डेज़ बेसिकली जो कंपनी सेल करती है उसका कलेक्शन कितने टाइम में होता है वो इंडिकेट करता है। तो 83 डेज़ लगते थे इन्हें अपने कस्टमर्स से पेमेंट कलेक्ट करने में, जो कि अभी कम होके 54 पे आ गया है मार्च 2023 में। इन्वेंट्री डेज़, कंपनी नॉर्मली इन्वेंट्री कितने टाइम तक अपने पास रखती है, या कि इन्वेंट्री को कन्वर्ट होके कैश आने में कितना टाइम लगता है। तो आप देख सकते हो 337 अभी भी 2023 में भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है ये। तो डेफ़िनेटली ये एक ऐसी कंपनी है जो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसका वर्किंग साइकिल का जो एक साइकिल रहता है वो बहुत लंबा रहता है, एंड डेफ़िनेटली कहीं न कहीं कंपनी को टाइम लग जाता है कैश एक्चुअली जनरेट करने के लिए, कंपेयर टू जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसमें। डेज़ पेएबल, जो चीज़ हमने डेटर्स को देखी वही इसके क्रेडिटर्स को है, तो जो सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट करने के लिए 55 डेज़ लेते हैं। कहीं न कहीं ये इनके कलेक्शन के साथ अलाइन लग रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल ऑलमोस्ट 1 साल का है, एंड डेफ़िनेटली ये कंपनी ऐसी है जिसमें हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, इसके प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है, तो डेफ़िनेटली इसका कैश कन्वर्जन साइकिल भी थोड़ा हायर ही रहेगा। वर्किंग कैपिटल डेज़ 29 है, तो ऑलमोस्ट कंपनी 1 मंथ का जो वर्किंग कैपिटल है वो अपने साथ कैरी करती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक चीज़ है जो इसको बेहतरीन बनाती है, वो है 37% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो फ्रेंड्स अभी हम आइनॉक्स के बारे में बात करेंगे और इसके आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि इसके जो प्रोडक्ट है वो एक फ्यूचर के प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस है, हाई एंड सॉल्यूशंस है, जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाला है आने वाले टाइम में। प्रोमोटर की जो होल्डिंग थी कंपनी में, ऑलमोस्ट सारा स्टेक प्रोमोटर के पास था, तो वो अभी में इसमें से 25% के आसपास का आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, और फिर भी 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही रहेगी। फाइनेंशियल पैरामीटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेहतरीन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेहतरीन है, और जो भी रेशियोज हमने देखे वो सारे के सारे बेहतरीन हैं। तो ऐसे में क्या इस आईपीओ में हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं चाहिए? आई थिंक आपको आंसर मिल गया रहेगा। आपका आंसर क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमने आपसे कहा था कि आईपीओ तो एक अपॉर्च्युनिटी है, और डेफ़िनेटली इतना अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इतने प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट अगर ये कंपनी ऑफ़र करती है, तो कहीं न कहीं इसका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, और चांसेस है कि हमें ये आईपीओ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो अगर हमें आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होती है, तो हमें इसके प्राइजेस जिस प्राइस पे ये लिस्ट होता है सेकेंडरी मार्केट में, उस पे डेफ़िनेटली ध्यान रखना चाहिए।
हमें ये देखना चाहिए कि लिस्टिंग के बाद मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, और अगर हमें इसकी लिस्टिंग कुछ ज़्यादा प्राइस पे होते हुए दिखती भी है, तो भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। जो स्टोरी हमें इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी में देखने को मिली थी, वही स्टोरी अगर आइनॉक्स इंडिया में भी देखने को मिले या उससे भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी देखने को मिले, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपका क्या डिसीजन है इस आईपीओ के बारे में या आइनॉक्स इंडिया के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइनॉक्स इंडिया के साथ दो और आईपीओ भी है जो अभी मार्केट में ओपन है। वो दोनों आईपीओ का कल आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उन आईपीओ को भी कवर करके आपके सामने जल्दी से जल्दी लेके आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। So thank you for watching the video and stay tuned for our next video. Thank you.